meeting is being recorded. परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवस्था और कृपा, इसके बीच में जो अंतर है और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, इसके बारे आज हम सही रीति से वचन को विभाजित कर कर हम पढ़ेंगे। We are going to study about the law of Moses and the grace of Jesus Christ. यूहन्ना की सुसमाचार पहली अध्याय और उसकी 17वीं आयत में ऐसा लिखा है, 17th verses, John chapter 1 verse 17, ऐसा लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो ये व्यवस्था के बारे और हमें पढ़ने के लिए और हमें समझने के लिए हमें युगों के बारे एक समझ होना चाहिए। वचन जब हम पढ़ते हैं, पूरा बाइबल प्रत्येक युगों में बांटा गया हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह पहला युग था बेगुनाही का युग। ये था आदम और हव्वा एदन बगीचे में पाप से पहले वे बेगुनाह थे, परंतु जब शैतान ने उनको धोखा दिया, संसार में पाप के द्वारा पाप और मृत्यु ब्रह्मांड में प्रवेश किया। और इसके बारे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पहले 3 अध्यायों में हम पढ़ सकते हैं। और तत्पश्चात बेगुनाही का युग खत्म होता है और आदम और हव्वा बगीचे से बाहर किया जाता है। और उसके बाद के लोग कहते हैं 1600 साल तकरीबन का समय था, और वो युग है विवेक का युग, जिसमें लोग अच्छे काम पर जोर दिया जाता था और लोग जैसे मन में आए वैसा करने लगे। लोग अपने अपने विवेक के अनुसार आगे बढ़ने लगे। और हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय से लेकर 7वीं अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं अधर्म और हिंसा में बहुत बढ़ोतरी होता है। दुनिया भर में अहंकार फैल जाता है और परमेश्वर का दंड, हालेलुया, इस संसार में आते हैं। वो किस प्रकार आते हैं? दुनिया भर में एक महाप्रलय, महाबाढ़ आता है और केवल धर्मी नूह और अपने परिवार के 8 सदस्य जहाज में प्रवेश कर, वो जहाज यीशु मसीह के एक परछाई है। जो जहाज में थे, वो उन पर वो दंड का असर नहीं हुआ, वो नहीं मरे, वो बचे उस बाढ़ में। वैसे ही आज भी जब हम विश्वास के द्वारा मसीह में जब हम प्रवेश होते हैं, पवित्र आत्मा हमें मसीह के शरीर में हमें बपतिस्मा देता है। पानी का बपतिस्मा नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा विश्वासी को यीशु मसीह के शरीर में बपतिस्मा देते हैं, रख देते हैं। उसके विषय में कुलोसियों की पत्री और एफेसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस बहुत कहते हैं कि हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं और मसीह हम में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाश ना होगा। उसके बाद विवेक का युग खत्म होता है। विवेक का और सरकार, यानी कि ह्यूमन सिविल गवर्नमेंट, मनुष्य अपने अपने नियमों को बनाए और वो अपने अपने रीति में रहने लगे। परंतु परमेश्वर ने एक कल्पना दिया था कि संसार में चारों ओर फैलो और फूलो, यानी कि संख्या में बढ़ोतरी करो और पूरे संसार में पूरे जगह फैलो। परंतु लोगों ने क्या किया? शिनार में बसे और बाबेल का गोपुर बनाया और मनुष्य ने अपने प्रयत्न से स्वर्ग पहुंचने का परिश्रम किया। और तत्पश्चात परमेश्वर ने क्या किया? भाषा को भ्रम किया और वो दंड, वो जो ह्यूमन
गवर्नमेंट का जो युग था, वो मनुष्य का सरकार का जो युग था, वो वहां खत्म हो जाता है। उसके बाद तमाम अन्य जातियों में से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया, वादा कि उसके द्वारा, उसके संतानों के द्वारा, उसके संतान विशेष रूप में एक वचन में संतान मसीह यीशु के द्वारा अन्य जाति और सभी संसार में आनंद और आशीष और उद्धार आएगा। एक अच्छा विश्रांति का समय आएगा। और अब्राहम को परमेश्वर ने एक जमीन भी वादा किया था। तो ये युग है वादा का युग। और ये खत्म होता है ये जब इस्राएल लोग मिस्र में गुलाम थे और गुलामी के दिनों के बाद जब वह बाहर निकलते हैं, परमेश्वर उनको अपने गुलाम घर मिस्र से बाहर निकाल ले आते हैं और सिनाई पर्वत के पास परमेश्वर मूसा को इंजीलों द्वारा व्यवस्था देते हैं। व्यवस्था देने का अनेक उद्देश्य थे। उनका प्रधान उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यह है कि इस्राएल को दिया गया था, अन्य जातियों को नहीं, इस्राएल को दिया गया था, ताकि इस्राएल अन्य जातियों के समान ना हो, परंतु एक विशिष्ट जाति बने जिनके द्वारा परमेश्वर संसार को आशीष दे। ये था। और वो भी नहीं, इस्राएल द्वारा प्रवचनों और व्यवस्था के द्वारा मसीह को पहचाने और यहूदियों के द्वारा राज्य का सुसमाचार प्रचार करें और अन्य जाति भी इस्राएल का मसीह में आए। ये सब था उनका मकसद। परंतु हम जानते हैं कोई भी इन व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर पाए और तत्पर्याय क्या हुआ, यहूदी लोग दुनिया भर के राष्ट्रों में चितर फितर हो गए। और फिर व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर पूरा किया। और उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा प्रेरित पौलुस को बुलाते हैं और यीशु मसीह प्रेरित पौलुस को कृपा का सुसमाचार का प्रकाशन देते हैं और शुरू होता है कलीसिया का युग। और ये युग, कलीसिया का युग चलता रहेगा यीशु मसीह के बादलों में आने का समय तक, रैप्चर तक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये था व्यवस्था। आगे व्यवस्था का युग, आगे हम देखते हैं कैसे व्यवस्था और मसीह का कृपा का अंतर क्या है। हम पढ़ते हैं व्यवस्था का दायरा यानी कि द स्कोप ऑफ द लॉ ऑफ मोसेस। हम देखते हैं ये केवल इस्राएल के लिए था, ये अन्य जातियों के लिए था ही नहीं। निर्गमन के पुस्तक 19वीं अध्याय 5वीं आयत हम पढ़े, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वह ये है कि, ऐसे आगे शुरू होता है। तो ये व्यवस्था किसको दिया गया? केवल इस्राएलियों के लिए दिया गया, अन्य जातियों के लिए नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये व्यवस्था, ये इन्हीं अध्याय में निर्गमन 19 की 5 में आप जो हमने पढ़ा है उसी में ही आप देख सकते हैं। ये एक कंडीशनल कवेनेंट है। ये वाचा एक शर्त पे है कि
इस्राएली लोग जो इस व्यवस्था में हैं, उन सभी चीजों का पालन करेंगे, तभी आशीष पाएंगे, नहीं तो श्राप पाएंगे। ये था व्यवस्था का दायरा। परंतु मसीह यीशु का कृपा वैसा नहीं है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है। उसमें ना यहूदी, ना अन्य जाति, ना नर, ना नारी, ऐसा कोई विभाजन नहीं है। परमेश्वर मसीह का कृपा हर एक व्यक्ति पर प्रकट हुआ है। अगली बात है, व्यवस्था के माध्यम से कोई क्षमा नहीं पा सकता। मूसा के व्यवस्था याकूब की पत्री 1 अध्याय 23वीं और 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था एक दर्पण है, एक शीशे के समान, एक मिरर है, जो हमारे मुख पर का मैल को प्रकट करता है, परंतु उसे शुद्ध नहीं कर सकता। केवल पाप का ज्ञान होता है व्यवस्था से, परंतु पाप का क्षमा नहीं है। परंतु मसीह का कृपा वैसा नहीं है। यूहन्ना की सुसमाचार 13वीं अध्याय 10वीं आयत का पढ़ें। अनुग्रह एक सोता है जो हमें हर पाप के दाग से शुद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलवरी के क्रूस पर कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय में हमने पढ़ा है, यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे विपरीत व्यवस्था के जितने भी कल्पनाएं हमारे विपरीत थे, उन सब को मसीह ने अपने लहू से मिटाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था केवल एक न्यायाधीश है, उद्धारकर्ता नहीं है। व्यवस्था केवल एक न्यायाधीश है और एक उद्धारकर्ता कभी नहीं था। रोमियो के पत्री 8वीं अध्याय और 3री आयत में हम पढ़ेंगे, व्यवस्था हमें उद्धार नहीं कर सकता था, क्योंकि शारीरिक रीति में वो कमजोर था। कमजोरियों के कारण व्यवस्था हमारा उद्धार नहीं कर सकता था। हम आगे पढ़ेंगे उस विषय में, परंतु मसीह का कृपा वैसा नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार 12वीं अध्याय 47वीं आयत, जॉन चैप्टर 12 वर्स 47, केवल मसीह ही जगत का उद्धार करता है, और वह जगत का न्याय करने नहीं, परंतु उसका उद्धार करने के लिए आया है। Christ did not come to condemn the world, but he came to save us. Hallelujah. व्यवस्था का उद्देश्य गलातियों की पत्री 3 अध्याय 23वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक जब हम पढ़ेंगे, तो वहां व्यवस्था देने की उद्देश्य के बारे हमें पता चलता है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 23वीं आयत, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो व्यवस्था को क्या है? एक बंधन है। व्यवस्था तब तक है जब तक मसीह प्रकट ना हो। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ते हैं, विश्वास के आने से पहले तक हमारी रखवाला व्यवस्था के अधीनता में थी, इस्राएल का रखवाला। आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। व्यवस्था हमें धर्मी नहीं ठहरा सकता। केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति धार्मिकता हासिल कर सकता है। इसलिए व्यवस्था विश्वास आने से पहले हमारा एक शिक्षक था, हमारा अध्यापक था, और उसका मुख्य उद्देश्य था
कि हमें मसीह तक पहुंचाएं। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिए हैं। यहां देखेगा, बपतिस्मा पानी में नहीं परंतु मसीह में बपतिस्मा लिए हैं। ये बपतिस्मा कब होता है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है, जब यीशु मसीह पर विश्वास रखता है अपने उद्धार के लिए, जब यीशु मसीह पर निर्भर और भरोसा करता है, उस वक्त पवित्र आत्मा हमें पहले कुरिन्थियों की पत्री 12वीं अध्याय और 12वीं आयत में जिस प्रकार लिखा है, पवित्र आत्मा हमें मसीह के शरीर में बपतिस्मा देता है। और ऐसा जो बपतिस्मा किया है, ऐसा विश्वास किया है, वो व्यक्ति मसीह को धारण किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पिता जब हमें देखते हैं, पापी के समान नहीं हम पर देखते, परंतु हमें किसको नजर आता है? पिता को अपना इकलौता पुत्र को नजर आते हैं, जब पिता आपको और हमें देखते हैं। हालेलुया। तो व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? विश्वास का आने से पहले हमें मसीह तक पहुंचाएं, ये था व्यवस्था का उद्देश्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था और विश्वास का क्या संबंध है? मूसा के व्यवस्था गलातियों की पत्री 3री अध्याय और उसकी 12वीं आयत में यह लिखा है कि हालेलुया, मूसा का व्यवस्था को विश्वास से कोई संबंध ही नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। यानी कि यदि आप 613 कल्पनाओं का पालन कर सकते हो तो आप उसके द्वारा जीवित रहोगे। यदि उनमें से एक भी यदि तोड़ा गया तो दंड जरूर पाओगे, अनंत मृत्यु का दंड पाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिएगा, व्यवस्था का विश्वास से तो कुछ संबंध नहीं है। हालेलुया। और वचन आगे कहता है कि जो कुछ विश्वास के द्वारा नहीं है वो पाप है, परंतु मसीह का कृपा उस प्रकार नहीं है। इब्रानियों की पत्री 11वीं अध्याय और उसकी 6ठी आयत में इस प्रकार लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो व्यवस्था को तो विश्वास से कोई संबंध नहीं है, परंतु हालेलुया मसीह का कृपा विश्वास पर आधारित है। हालेलुया, गॉड ब्लेस। व्यवस्था की मांग और कृपा की दान। गलातियों की पत्री 3री अध्याय और उसकी 10वीं आयत, व्यवस्था मांग करती है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में स्वीकार किए जाने के लिए कार्य करें। हालेलुया। परंतु मसीह का अनुग्रह ऐसा नहीं है। इब्रानियों के पत्री 11वीं अध्याय 6ठी आयत में अनुग्रह कहता है कि विश्वास ही परमेश्वर की उपस्थिति में स्वीकार के लिए एकमात्र तरीका है। हालेलुया। गलातियों की पत्री 3री अध्याय उसकी 10वीं आयत ऐसा लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर का कृपा ऐसा नहीं है। धन्यवाद। हालेलुया।
हमें कौन दंड दे सकता है? मूसा का व्यवस्था दंड का सेवकाई है। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय और 9 आयत में लिखा है, वह दंड का सेवकाई है। इट इज ए मिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडेमनेशन। यूहन्ना के सुसमाचार 5वीं अध्याय और 45वीं आयत में ऐसा लिखा है, यह ना समझो, ये यीशु मसीह कह रहे हैं, यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। यानी कि व्यवस्था हमें दोष देता है। जो लोग व्यवस्था पर या विश्वास के साथ व्यवस्था के कामों को भी जोड़ते हैं उद्धार के लिए, उनको व्यवस्था दोषी ठहराते हैं पिता के सामने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कोई दोषी स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा, प्रेज द लॉर्ड। परंतु मसीह का कृपा ऐसा नहीं है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 24वीं आयत में अनुग्रह धर्म ठहराने की सेवकाई करता है। हालेलुया। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। जो मसीह में विश्वास करते हैं, हालेलुया, अपने उद्धार के लिए मसीह के पूरे किए हुए काम पर निर्भर करते हैं, वे लोग धर्मी ठहराए जा चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था का असफलता। रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय और 3 आयत, व्यवस्था पूरी तरह से मानव जाति को छुटकारा दिलाने में असफल रही है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। कई लोग कहते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? लोगों ने तो उसको क्रूस पर चला दिया था ना, तो कैसे परमेश्वर बन गए यीशु मसीह? भाइयों बहनों, यीशु मसीह इस संसार में पिता ने उनको इसी कारण से भेजा। इसी कारण यीशु मसीह इस शरीर पर, इस शरीर में आया, इस पाप में शरीर की समानता में आया, ताकि आपका और हमारा और पूरे संसार का पाप का दंड अपने ऊपर लेकर पाप का एक बलिदान हो सके, ताकि उसके, यीशु मसीह के पाप रहित लहू के कारण आप और मैं, जो पाप में मर गए थे और पाप में हम इतनी गहराई में थे कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें साफ कर कर हमें उद्धार किया है। इसी कारण यीशु मसीह आए इस संसार में कि अपना जान अनेकों के लिए कुर्बान करें। हालेलुया। एक आदमी, एक मसीह के वफादारी के कारण, हालेलुया, बेवफादार अनेक मसीह परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जा सके। हालेलुया, मसीह का कृपा। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 7वीं आयत में देखिएगा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। व्यवस्था से कोई छुटकारा नहीं, परंतु मसीह का कृपा से छुटकारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समझना बहुत जरूरी है। मृत्यु का ढंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु का ढंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। यह स्केल 18वीं अध्याय और 4वीं आयत में व्यवस्था कहती है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा।
मसीह का कृपा ऐसा नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 36वीं आयत में अनुग्रह कहता है, कृपा कहता है, आत्मा जो विश्वास करती है वह जीवित रहेगी। पहले यूहन्ना की पत्री 5वीं अध्याय और 11वीं आयत में ऐसा लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। प्रेज द लॉर्ड। आपका और हमारा अनंत जीवन हमें प्रभु ने दान देकर हमारे हाथ में, हमारे हृदय में नहीं दिया। प्रभु ने अनंत जीवन, हमारा जो अनंत जीवन जो दान है वो हमें देकर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, लो भाइयों बहनों अब संभालो, अनंत जीवन आपको देता हूं, अब आप संभालो, अपने क्रिया कर्मों से संभालो, यदि पाप करोगे तो अनंत जीवन खो जाएगा। ऐसा नहीं कहा। वो अनंत जीवन कहां है? मसीह में सुरक्षित है। आपका अनंत जीवन, मेरा अनंत जीवन, हर विश्वासी का अनंत जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा पूरा हुआ है। मूसा का व्यवस्था कहता है करो और मत करो, करो या ना करो का एक लंबा सा एक पत्र है। डूज एंड डोंट डू। ये करो तो आशीष, ये ना करो तो आशीष, यदि ये करो तो दंड। ऐसा डू एंड डू नॉट का लिस्ट था। परंतु मसीह का कृपा ऐसा नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार 19वीं अध्याय और उसकी 30वीं आयत में अनुग्रह यानी कि यीशु ने कहा पूरा हो चुका है। हालेलुया। यीशु ने हमारे लिए व्यवस्था का तमाम, हालेलुया, आवश्यकताओं को क्रूस पर, व्यवस्थाओं का तमाम मांग को क्रूस पर पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम भाग्यशाली हैं कि हम कृपा के युग में अधीन हैं। मूसा के व्यवस्था के अनुसार गिनती की पुस्तक 15वीं अध्याय हम पढ़ेंगे तो एक छोटी गलती के लिए भी पथराव से वो व्यक्ति मारा जाता था। यदि सबत के दिन यदि काम करते या यदि सिर के बालों में से एक सफेद बाल को उगाड़ते तो पथराव से उस व्यक्ति को मारा जाता था, मार डाला जाता था। आप जरा सोचें, यदि हम व्यवस्था के अधीन थे तो हमारा क्या हाल होना था। प्रभु का धन्य हो कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम व्यवस्था के गुलाम नहीं। मसीह ने हमें हमेशा के लिए स्वतंत्र किया है। हालेलुया। अनुग्रह का अधीन होते हुए मसीह हमारा सबत है, मसीह हमारा विश्राम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें पवित्र दिनों को न मानने के लिए प्रेरित पौलुस ने कहा है। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 16वीं और 17वीं आयत में पौलुस कहता है, अब जब हम मसीह के द्वारा स्वतंत्र और छुटकारा पा चुके हैं तो अब दोबारा हम व्यवस्था के क्रियाकर्मों का पालन न करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, अनुग्रह जीवित करता है, परंतु निर्गमन की पुस्तक 21वीं अध्याय 12वीं आयत से लेकर 17वीं तक पढ़े, व्यवस्था मार डालती है और अनुग्रह, परमेश्वर यीशु मसीह का कृपा हमें जीवित करता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी मसीह में संपूर्ण है, परंतु मत्ती रची सुसमाचार 19वीं अध्याय और 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के पास एक धनी व्यवस्था पालन करने वाला एक व्यक्ति आया और कहा, हे अच्छा गुरु मुझे बताओ, हे धन्य गुरु मुझे बताओ, मैं अब क्या करूं, स्वर्ग राज्य पाने के लिए मैं क्या करूं।
यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था का पालन करो। उसने कहा ये तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूं। तो मसीह ने कहा तो जो कुछ है बेचकर गरीबों में बांटो। क्यों मसीह ने ऐसा कहा? क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर का धार्मिकता को दिखलाता है। 613 कल्पनाएं, इसलिए केवल मसीह ही व्यवस्था का पालन कर सके। मसीह कह रहा है जिस तरह मैंने स्वर्ग के तमाम संपत्ति को त्याग कर इस पाप में शरीर, इस पाप में संसार में एक पाप में मनुष्य के समान जन्म लेकर आया हूं, उस तरह जो कुछ तेरे पास है बेचकर गरीबों में डाल, गरीबों को दे। तब वो अमीर व्यवस्था पालन करने वाला व्यक्ति उदास होकर चला गया। उसमें एक कमी नजर आया और वो उदास होकर वापस चला। परंतु मसीह का कृपा ऐसा नहीं है। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है अनुग्रह हर एक विश्वासी को मसीह में सिद्ध करता है और किसी बात की कमी घटी नहीं है। हम मसीह में और मसीह हम में संपूर्ण है। हालेलुया। धन्य है वे जो आत्मा में दीन है। लूका के सुसमाचार व्यवस्था के पालन ने फरीसियों को परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं में घमंड करने के लिए प्रोत्साहन किया। व्यवस्था घमंड की ओर ले जाता है। परंतु गलातियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में अनुग्रह हमें यह सिखलाता है कि हम दीन करते हैं। हमें अपने आप को दीन, ओ हालेलुया, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जो काम किया है उसको जब हम ध्यान करते हैं, उसको बारे जब हम सोचते हैं, हमारे हृदय में एक दीनता, एक आत्मिक दीनता आता है और कहते हैं मैं क्रूस को छोड़ किसी और वस्तु पर मैं घमंड नहीं करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा का व्यवस्था श्राप देने वाला है। व्यवस्था विवरण 28वीं अध्याय 15वीं आयत से लेके 68वीं आयत तक पढ़ें तो शाप, ये ना करो तो शाप, ये ना करो तो शाप, हर चीज में शाप। गलातियों की पत्री 3री अध्याय और 10वीं आयत हमने पढ़ा है। जो लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के पालन ना कर सके, वो भी स्थिर रूप में पालन ना कर सके, वो श्रापित है। और स्वर्ग में कोई श्राप, एक भी श्राप नहीं है। हालेलुया। मसीह का कृपा वैसा नहीं। हालेलुया। अनुग्रह व्यवस्था के श्रापों से हमें छुटकारा दिलाता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए श्रापित बनकर हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया है। गलातियों की पत्री 3री अध्याय और 13वीं आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराना बीत गया है और नया शुरू हो गया है। मूसा के व्यवस्था के बारे कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय और 14वीं आयत और यूहन्ना की पत्री सुसमाचार 1 अध्याय और 17वीं आयत। व्यवस्था का युग क्रूस पर समाप्त हुआ। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 8वीं अध्याय और 13वीं आयत। इब्रानियों, हिब्रूज चैप्टर 8 वर्स 13। नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण जो जाती है उसका मिटना जाता, उसका मिट जाना आवश्यक अनिवार्य है। देखिएगा, नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण जो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। इंग्लिश में
किंग जेम्स में obsolete, he made obsolete the old व्यवस्था, the law of Moses has been dismantled and obsolete. परंतु मसीह का कृपा ऐसा नहीं है। अनुग्रह का युग क्रूज पर शुरू हुआ और अनुग्रह की वाचा, अनुग्रह से ही हम लोग मसीह पर विश्वास कर विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन पा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मूसा का व्यवस्था और यीशु मसीह का कृपा के बारे अधिक पढ़ने के लिए हमें गलातियों की पत्री के बारे पढ़ना होगा। गलातियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने एक प्रत्येक रीति का दुरुपदेश का सामना किया है। उसको कहते हैं गलातियन रूटीन, द एरर ऑफ गलेशियनिज्म। वो क्या था? विश्वास से हम और कृपा से हम उद्धार पाते हैं, परंतु आगे हम व्यवस्था के कामों का पालन करने से हम सुरक्षित रहते हैं। यानी कि विश्वास से आरंभ किया, परंतु व्यवस्था में हमें आगे बढ़ना है, तभी हमारा उद्धार होगा। ये एक दुरुपदेश है जिसका सामना गलातियों की पत्री में प्रेरित पौलुस करता है। वो मेरा अगला वीडियो है। आप जरूर उस वीडियो को जरूर देखें। पूरा समय लेके ये वीडियो देखा इसलिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। संपर्क करें सिक्योर SECUREIJC@gmail.com। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।